नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में कुछ मित्रों ने जवाब दिया मेरे प्रश्नों का, जिनके चार्ट आज लिए जाएंगे। इनमें से एक हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत। तो दीपेंद्र जी का जो चार्ट है वो है 3 मई 1994, 4:55 सुबह का, 4:45 सुबह का, और कोटा का जन्म है। ठीक है, ये लग्न कुंडली है। और मैरिज के बारे में इन्होंने पूछा है कि शादी कब होगी और किस दिशा में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिशा पे बता देते हैं कि मंगल इनका 12वें भाव में बैठा है, लग्नेश इनका दूसरे भाव में बैठा है। तो इनकी जो शादी की जो दिशा होगी वो पूर्व दिशा में होगी। जहाँ भी इनका जन्म हुआ होगा वहाँ से पूर्व दिशा में होगी। अब देखते हैं कि इनका जो है सबसे कम डिग्री का प्लेनेट कौन सा है। तो सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है, जो 8 डिग्री का है। इससे कम डिग्री का कोई प्लेनेट नहीं है। तो शादी के लिए जो प्लेनेट कारक बना है वो चंद्रमा बना है, जो 11वें भाव में बैठा है। ठीक है, तो मैरिज के लिए हम 3 प्लेनेट देखते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, शादी लेट होगी या जल्दी होगी। तो चंद्रमा जो है इनका सबसे कम डिग्री का होकर के 11वें भाव में बैठा है। शादी का जो भाव होता है दूसरा, 7वां और 11वां। ठीक है, शुभ भाव में 5वां भाव, 9वां भाव भी आ जाता है। ठीक है, तो मित्रों 5वां और 9वां भाव भी शुभ भाव में आ जाता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का, 9वां भाव धर्म का है। लेकिन यही चंद्रमा, शुक्र, मैरिज का जो कारक होता है शुक्र, और 7th लॉर्ड का कारक 6, 8, 12 में जाते हैं तो बुरे हो जाते हैं। छठे भाव में जाना मतलब शादी 35-40 की उम्र में हो, है ना, काफ़ी लेट होता है, और डाइवोर्स के चांसेस 99% होते हैं। तो 7th लॉर्ड 6 में जाए तो देर शादी। सबसे कम डिग्री का प्लेनेट अगर 6 में बैठ जाए तो भी दिक्कत, है ना। और वीनस अगर 6 में आ जाए तो भी समस्या है। तो 6, 8, 12 में जब जाते हैं तो समस्या बढ़ जाती है। सबसे बुरा भाव छठा है, उससे बुरा जो अष्टम है, और सबसे कम बुरा 12वां भाव है। तो इनका 7th लॉर्ड मंगल है, जो 12वें भाव में बैठा है, जो कम बुरा है और अपनी राशि में बैठा है। और वीनस इनका 2nd भाव में बैठा है। ठीक है, शादी तो लेट होगी क्योंकि 7th लॉर्ड ही 12वें में बैठ गया, लेट तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा 35-40 की उम्र में नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दशा कौन सी चल रही है इनकी। तो दशा इनकी चल रही है केतु की, और अंतरदशा चल रही है शुक्र की। तो केतु की दशा इनकी चल रही है, और केतु को देखा जाए तो पॉजिटिव है। ठीक है, केतु पॉजिटिव है। शुक्र की जो है मई में बीत रही है, और शुक्र इनका पॉजिटिव नहीं है, इसमें दिक्कतें हैं। उसके बाद सूर्य का आएगा। शुक्र पॉजिटिव इसलिए नहीं है, समझिएगा, ये 6, 8, 12 बता रहा है अपने नक्षत्र लेवल पे, जुपिटर के नक्षत्र में है, और 6, 8, 12 बता रहा है। 6, 8, 12 तीनों बुरे भाव होते हैं, और ये मैरिज के लिए पूरी तरह से नेगेटिव हो गया है। शुक्र की अंतरदशा में शादी नहीं होगी। ठीक है, और फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल। सूर्य क्या कहता है, 2-11। शुक्र, सूर्य पॉजिटिव है, और चंद्रमा भी पॉजिटिव है, और मंगल ज़्यादा पॉजिटिव है। लग्न कुंडली को देखें तो सूर्य लग्न में बैठ करके 7th भाव को देख रहा है, तो सूर्य एक तरह से कारक बना हुआ है। दूसरा, शुक्र पूरी तरह से नेगेटिव हो गया है ना। तो शुक्र किसी के नक्षत्र में आएगा तो शादी हो जाएगी। शुक्र की अपनी अंतरदशा प्रत्यंदशा में शादी नहीं होगी, और शुक्र की अपनी अंतरदशा या दशा में मैरिज संबंधी प्रॉब्लम भी बने रहेंगे इनके चार्ट में। मतलब केतु की दशा के बाद जब शुक्र आएगा
तब समस्याएं काफ़ी गंभीर होंगी 6-7 साल बाद। मैरिड लाइफ में काफ़ी समस्या रहेगी, ठीक है, उसका उपचार बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य देख रहा है 7वें भाव को, एक तो ये कारक बना है, दूसरा मंगल 7वें का लॉर्ड है, मंगल की दशा में शादी हो सकती है या अंतरदशा में शादी हो सकती है, प्रत्यन दशा में हो सकती है। तीसरा प्लेनेट बना है चंद्रमा, जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है, और शनि जो 7वें भाव को देख रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है चंद्रमा और मंगल में है, ठीक है। तो मित्रों जो है दशा चार्ट को जो है देख लेते हैं, दोबारा एक बार चेक करते हैं। तो केतु शुक्र में शादी नहीं होगी, जब सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी तब शादी का योग बन रहा है, फिर चंद्रमा में बन रहा है, ठीक है। तो चंद्रमा जो यहाँ पर दारा कारक बना हुआ है वो ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। तो जब चंद्रमा की अंतरदशा शुरू होगी वो ज़्यादा फेवरेबल भी है, चार्ट भी उसमें नक्षत्र चार्ट भी अच्छे हैं। तो केतु चंद्रमा मंगल, केतु चंद्रमा राहु, केतु चंद्रमा गुरु, राहु गुरु नवंबर के आसपास मुझे लगता है राहु में भी शादी होने के यहाँ पे समस्या आ रही है। मंगल की प्रत्यन दशा में शादी का योग बन रहा है, तो क्या अक्टूबर में शादी होती है? मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में कहीं शादी होती है। तो केतु चंद्रमा में मंगल में मुश्किल लग रहा है, राहु में मुश्किल लग रहा है, गुरु शनि में शादी होने के योग बन रहे हैं। गुरु कैसा है? 6-8-12, 2-7-11, हाँ ये ज़्यादा फेवरेबल है, तो इसमें शादी हो जाएगी। क्योंकि ट्रांजिट लग रहा है इसलिए मैं उसके आसपास ही देख रहा हूँ। तो 28 नवंबर के बाद और 15 दिसंबर के पहले, ठीक है। तो क्या अब निकला महीना 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 में इनकी शादी का योग बन रहा है, और जो सितंबर अक्टूबर में फिक्स होगी, ठीक है। ट्रांजिट भी लग रहा है और उस समय शादी होने के पूरे योग बनने, पहला अभी जो टाइम आ रहा है इसमें एक रिश्ता ज़रूर आएगा, इसमें इनको शादी के लिए हाँ कह देना है। समस्याएं शादी के बाद भी रहेंगी, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, मंगल 12वें भाव में गया है ना। शुक्र 6-8-12 जुपिटर के नक्षत्र में, जो अच्छा नहीं है, लेकिन जुपिटर राहु के नक्षत्र में है, वो ठीक है। तो जुपिटर तो शादी करवा सकता है, लेकिन जुपिटर जिसके नक्षत्र में जाएगा उसमें शादी नहीं होगी। शुक्र अपने आप में ठीक है, वो शुक्र जिसके नक्षत्र में जाएगा उसकी शादी उस प्लेनेट की दशांतर दशा में शादी करवा सकता है। अब हम लेंगे नया चार्ट, ठीक है। तो जो मित्रों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, वीडियो देख रहे हैं, तो सही टाइम है सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे सभी वीडियो आपको मिलते रहें तो ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो के बीच में ही जो प्रश्न का जवाब पूछा जाएगा उसका उत्तर आप देंगे, उसके बाद से ही उन्हीं चार्टों पर ध्यान दिया जाएगा कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और सही जवाब दिया है। तो सही जवाब जब देंगे तभी जो है आपके प्रश्नों को लिया जाएगा। दूसरे मित्र हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, वो है मनीष कुमार जी। और मनीष कुमार जी जो है बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के। इन्होंने प्रश्न किया शादी कब होगी और जीवन साथी कैसा होगा। 18 नवंबर 1988 का जो है जन्म है मनीष कुमार जी का, ठीक है, ये देखिए। और तो इनके प्रश्न को हम लेते हैं, ठीक है, हमने नोट कर लिया है, ठीक है। ये डिटेल है मनीष कुमार जी का, 18 नवंबर 1988। तो इस पर चर्चा करते हैं।
तुला लग्न की कुंडली बनी है और इनका भी 7th लॉर्ड मंगल ही है, जो अपने से 12वें भाव में बैठा है। मंगल अपने से 12वें में जाने से, मतलब छठे भाव में जाने से निश्चित रूप से बहुत ही बुरा हो गया, है ना। जब मैरिज का कारक, मैरिज भाव का कारक स्वामी ही अपने से छठे में चला, कह रहा मैं विवाह नहीं होने दूंगा, तो ऐसे लोगों के चार्ट में डाइवोर्स योग इसे कहा जाता है। ऐसे लोगों को अविवाहित योग में कहा जाता है। शुक्र दूसरा कारक बनता है मैरिज का, क्योंकि वो नैसर्गिक कारक है। जब तक वो शुभ नहीं होगा तब तक वैवाहिक शुभ नहीं मिलते हैं। 12वें भाव में बैठा है, वहाँ पे उससे शुभ माना जाता है, लेकिन शादी करवाने में वो लेट करेगा ही करेगा, क्योंकि 12वें भाव में चला गया है। तो चूंकि मंगल इनका अगर छठे भाव में नहीं होता तो शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मंगल छठे में चल जाने से ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे कम डिग्री का इनके प्लेनेट को चेक किया जाए तो सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट बना है यहाँ पर सूर्य बना है, ठीक है, 2 डिग्री का प्लेनेट है, और सूर्य इनका जो है दूसरे भाव में बैठा। तो सूर्य जो है शुभ स्थिति में है, लेकिन मंगल और शुक्र ये बुरे हो गए, है ना। तो जब 2 प्लेनेट बुरे हो गए तो 70% तक चार्ट खराब हो गया, और देखा जाए तो शादी भी इनकी काफ़ी लेट हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखा जाएगा कि सबसे पहले जो है कारक कौन सा प्लेनेट इनका बनता है और दशा कौन सी चल रही है। तो दशा इनकी जो है चल रही है शनि की, और अंतर्दशा चल रही है अभी राहु की, फिर चलेगी गुरु की, ठीक है। तो शनि में राहु, शनि इनका जो है 2-11 शुभ स्थिति में है। राहु इनका 2-4-5 2-4-5 1-8-12, राहु जो है नेगेटिव हो गया है। जुपिटर यहाँ पर पॉजिटिव स्थिति में है, 2-7-11 यहाँ पर बता रहा है। तो जुपिटर जो है शादी कराने में सहयोग करेगा, ठीक है। तो राहु जुपिटर और फिर शुक्र में शादी होने का योग बन रहा है। राहु जुपिटर बुध केतु शुक्र, तो केतु में शादी फिक्स हो जाएगी और शुक्र में हो जाएगी। तो कब आ रहा है वो, कारण क्या उसके पीछे वो भी मैं समझाऊंगा। राहु गुरु केतु और शुक्र, ठीक है। ये दिसंबर 2026 के बाद से शादी फिक्स होगी और जुलाई 2027 के पहले हो जाएगी, ठीक है। राहु गुरु शुक्र में। तो अप्रैल मई 2027 के आसपास शादी होता हुआ दिख रहा है, या फरवरी में भी हो सकता है ना, फरवरी मार्च अप्रैल, ट्रांजिट के हिसाब से देखना पड़ेगा। शनि और गुरु शनि कारक इसलिए बना हुआ है क्योंकि शनि की दशा चल रही है, और शनि जो है केतु के नक्षत्र में है, गुरु जो है सूर्य के नक्षत्र में है। केतु कारण क्या है, केतु सब नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, ठीक है। पहला कारक ये बन गया, शनि केतु के नक्षत्र में है ना। और गुरु अष्टम भाव में बैठा, ससुराल भाव का कारक है, और गुरु कारक इसलिए भी बन गया क्योंकि 7th लॉर्ड मंगल गुरु के घर में बैठा हुआ है ना, इसलिए गुरु यहाँ पर कारक बना हुआ है। राहु में शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो पंचम भाव में है, ठीक है, और उसकी दृष्टि 7th से कोई संबंध नहीं बना रहा, ना ही शुक्र से। तो गुरु की दशा, गुरु की अंतर्दशा में, और शनि को छोड़ देंगे, बुध की प्रत्यंदशा में शादी के लिए बात बनने लगेगी, लड़के आने जाने, लड़कियां जो है देखने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और केतु की पीरियड में वो शादी जाके फिक्स होगी, और शुक्र की प्रत्यंदशा में जाकर के शादी होगी, क्योंकि शुक्र में नैसर्गिक कारक है, ठीक है। तो इनकी शादी जो है हमने जो बताया उसको नोट कर लीजिए। शनि की दशा, गुरु की प्रत्यंदशा, और शुक्र की प्रत्यंदशा, ठीक है। शनि गुरु शुक्र में शादी होने का योग बन रहा है फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में, क्योंकि जुलाई में तो शादी होती नहीं है ना। तो जून के पहले ही शादी हो जाएगी, और ये चूँकि
बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पर गर्मी में शादी हो जाती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो उस समय जो भी रिश्ता आएगा उसके लिए आपको बहुत सोच समझ करके, देख सुन करके हाँ कहना पड़ेगा, क्योंकि शादी अगर अब नहीं करेंगे, अभी तो योग बन नहीं रहा, अब उस समय शादी नहीं करेंगे फिर क्या हो जाएगा, अविवाहित योग एक्टिव हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। शनि के बाद से किसकी दशा आती है, बुध की, और बुध में शादी होने का कोई योग नहीं बन रहा, ठीक है। तो फिर अविवाहित योग लागू हो जाएगा, फिर आपकी शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो लास्ट चांस आपका बचा हुआ है, और फरवरी 2027 में शादी का योग बन रहा है, ठीक है। अब हम लेंगे अगला चार्ट। तो अगला चार्ट जो हम लेंगे वो है मौनीत सिंह, जिन्होंने सही उत्तर दिया है। मौनीत सिंह का जो है डिटेल जो है 5 दिसंबर 1990, 16:37 और दिल्ली का जन्म है। इनका प्रश्न है शादी कब होगी, सिंपल सा प्रश्न इन्होंने पूछा है। तो इनका जो चार्ट बनता है वो वृषभ लग्न का बनता है, काफ़ी सुंदर होंगे ये। मंगल लग्न में है, गुस्सा काफ़ी आता होगा इनको, गुस्से पे कंट्रोल करना जरूरी है। फिर सेवंथ लॉर्ड मंगल बनता है, मंगल इनका लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न में जब बैठ जाता है कोई भी प्लेनेट, 6-8-12 लगन, और फोर्थ भाव, ठीक है, दसम भाव, इन भाव में जब बैठते हैं तो शादी लेट होती है। तो 90 का डेट ऑफ बर्थ है, 32-33 साल की उम्र तो हो गई इनकी, है ना, 33 की एज हो चुकी है, तो लेट काफ़ी हो चुका है। हालांकि सरदार जी लोग थोड़ा शादी लेट करते भी हैं। तो शुक्र बैठा है 7वें भाव में और सूर्य यहाँ पे बैठ गया। तो समझिएगा, सूर्य अगर 7वें भाव में बैठ जाता है तो शादी में कहीं न कहीं समस्या रहती है, पीड़ित हो गया। इनका जो है 7वें भाव सूर्य से पीड़ित हो गया, दूसरा अस्त हो गया शुक्र, ठीक है, शुक्र अस्त हो गया। तो शुक्र अस्त होने से कारण इनका शादी में समस्या गंभीर हो गई है, ठीक है, गंभीर हो गई है। और उसके पीछे कारण ये है कि शुक्र को एक्टिव करना पड़ेगा, इनको ओपल धारण करना पड़ेगा, ठीक है, या हीरा। तो जेंट्स लोग ओपल पहने, हीरा पहने, कुछ भी पहन सकते हैं। वृषभ लग्न है, शरीर इनका काफ़ी भारी होगा, ठीक है। और वृषभ लग्न वाले थोड़ा सा हेल्दी शरीर के होते हैं, मजबूत शरीर के होते हैं। तो 7 या 8 कैरेट, है ना, 7 कैरेट भी चल जाएगा। 7 कैरेट का जो है ओपल धारण करें, चांदी में पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या पंच धातु में बनवा लें तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तभी शादी का फिर कोई योग बनेगा। जब तक शुक्र एक्टिव नहीं होगा तब तक शादी में समस्याएं आती रहेंगी, मैरिड लाइफ में समस्याएं आती रहेंगी, ठीक है। तो इनको परमानेंट कम से कम वीनस को एक्टिव रखना ही पड़ेगा, शादी तक तो कर रखना ही पड़ेगा। तो ओपल ज़रूर पहने। अब बात करते हैं शादी कब होगी। तो शुक्र यहाँ पर शादी भी करा सकता है अगर एक्टिव हो जाए तो। मंगल 7th लॉर्ड कारक है, वो भी शादी करा देगा। गुरु मंगल को देख रहा है, केतु, गुरु 7th भाव को देख रहा है, केतु देख रहा है, ये दोनों भी शादी के कारक बने हुए हैं। सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट इनका है, सबसे कम डिग्री का, वो है चंद्रमा, जो 3 डिग्री का है। तो मित्रों जो है बुध की दशा चल रही है, बुध में ना 3, 4, 8, 12 ये नंबर जो है काफ़ी निगेटिव माने जाते हैं, 8, 12। हालांकि शादी के लिए अष्टम भाव जो दहेज का भाव होता है, 12वां भाव खर्च का होता है, तो निगेटिव उस हिसाब से तो नहीं है। लेकिन बुध अपने आप में 6 नंबर भी बता रहा है, तो 6, 8, 12 जब आ जाते हैं तो समस्याएं काफ़ी गंभीर हो जाती है ना। तो बुध की दशा में कहीं न कहीं समस्या इनको आ रही है और शादी होने में समस्या दिख रही है।
बुध को देखा भी जाए तो वो अष्टम भाव में बैठा है, राहु के शनि के साथ बैठा हुआ है ना। और पंचमेश है और द्वितीयेश है, तो बुध उतना निगेटिव तो नहीं, लेकिन शादी क्यों नहीं हो रही है ये थोड़ी सी तो जहाँ तक मेरा अपना आकलन है, बुध में शादी, बुध में जो है शनि में शादी होने के योग हैं कि नहीं है वो एक बार देख लेते हैं। बुध में शनि तो काफ़ी पॉजिटिव है ना, गुरु पॉजिटिव नहीं है, तो बुध शनि में अगर शादी हुई तो बुध शनि मंगल, बुध शनि मंगल में शादी हो सकती है अगर हुई तो, नहीं तो फिर केतु की दशा में शादी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि केतु की दशा में शादी सबसे अच्छा होगा और रहेगा, है ना। उसके पीछे कारण भी मैं समझा देता हूँ। तो बुध शनि मंगल ये जो है नवंबर दिसंबर 2025 नेक्स्ट ईयर नवंबर में या दिसंबर में चंद्रमा में फिक्स हो सकती शादी, सूर्य चंद्रमा की अंतरदशा में, प्रतिम दशा में, और नवंबर दिसंबर 2025 तक, मतलब नेक्स्ट ईयर, अभी 2 साल तक तो कुछ नहीं है। और मेरा जो और ज़्यादा अनुभव जो बता रहा है वो ये इस समय शादी तो आएगा, अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव इन्हें लगता है तो शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका है। नहीं तो केतु की दशा में जाकर शादी होगी। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि केतु जो है चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और पंच सप्तम भाव को देख भी रहा है, ठीक है। तो केतु की दशा में और सूर्य की सूर्य और शुक्र की अंतर दशा प्रतिम दशा में शादी का योग बन रहा है। वो दशा जो है केतु, शुक्र और सूर्य, तो ये भी जो है 2027 में आ रहा है। तो 2027 के पहले शादी होने के बहुत ज़्यादा योग नहीं है, और बहुत जल्दी योग है तो फिर नवंबर 2026 में। तो शादी के योग तो आते रहते हैं, लेकिन चूंकि काफ़ी लेट हो चुका है तो 2026 में जो शादी का योग आएगा नवंबर दिसंबर में, सॉरी 2025 में, उसने कर लेना चाहिए। अगर वो टल गया तो फिर 2027 में फिर 1-1.5 साल टल जाएगा, और फिर 2027 में शादी का योग बन रहा है। वो बन रहा है मई जून के आसपास ना। मई जून के आसपास योग बन रहा है। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है मैरिज का कारक है, शादी वो करा सकता है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। और देखा जाए शुक्र 7वें भाव में बैठा भी है, सूर्य भी 7वें भाव में बैठा है, तो शादी तो करवा देंगे। जिस भाव में जो प्लेनेट बैठते हैं वो फल जरूर देते हैं। हाँ, मैरिड लाइफ के लिए देखा जाए तो समस्या है, शादी में लेट होता है। शुक्र को एक्टिव करना पड़ेगा, शुक्र एक्टिव जब तक नहीं होगा तब तक शादी में समस्या आएगी। फिर 2 साल बाद जो है मई में नवंबर 2025 में वो भी टल जाएगा, और फिर 2027 में चला जाएगा शादी, है ना। तो शुक्र को एक्टिव करना ही पड़ेगा इन्हें, ठीक है। तो 3 चार्ट लगभग हो चुके हैं, मैं कोशिश करता हूँ एक आध चार्ट और देख लेता हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और लाइक ज़रूर करना है आप लोगों को, बिना लाइक किए आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेस ग्रुप, और फिर आपको प्रश्नों का जवाब, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब ज़रूर देना है। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में एक बार कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट में आप कौन से प्रदेश से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं, है ना, भारत के कौन से देश प्रदेश से आप देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, एक बार ज़रूर मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ कहाँ कहाँ के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। एक चार्ट और ले लेते हैं हर्ष जी का, जो इनकी बेटी भूमिका है और वो एनडीए की तैयारी कर रही है। इन्होंने पूछा है कि क्या वो एनडीए में सेलेक्ट हो पाएगी या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चार्ट को फिर देख लेते हैं। भूमिका
मेष लग्न की कुंडली है, आपको सभी को पता होना चाहिए कि जब भी मेष लग्न आता है तो ये कारक होता है मंगल का। मंगल इसका स्वामी है और मंगल वर्दी का कारक है, यूनिफॉर्म का कारक है, और वो उसका संबंध अगर लग्न से बनता है, सॉरी 10th भाव से बनता है, सूर्य से बनता है, तभी जो है गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, जहाँ 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, और यहाँ पर ये शनि इसको देख भी रहा है, जो 10th भाव का कारक है, 10th भाव का कारक है, शनि उसको देख भी रहा है, ठीक है, मंगल को तीसरी दृष्टि से। उसके बाद से गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है, सूर्य का भी संबंध बनना चाहिए शनि से, तो शनि यहाँ भी सूर्य को देख रहा है, ठीक है। तो सूर्य लगन से भी संबंध बना रहा है और शनि से भी संबंध बना रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब के चांस तो बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल वर्दी का कारक है, यूनिफॉर्म का कारक है, तो एनडीए भी यूनिफॉर्म से रिलेटेड है, तो इनको उससे रिलेटेड जॉब मिलने की चांसेस 100% बने हुए हैं। बस अगर मंगल छठे में नहीं बैठता तो सूर्य जब छठे में जाता है तो बुरा हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता। छठे भाव में बैठा हुआ कोई सूर्य जो है और मंगल जो है शत्रुहंता बताता, शत्रु पे विजय प्राप्त करने वाला बताता है। तो एनडीए के जो जॉब है वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं, ऐसे ही पराक्रमी व्यक्तियों की होती है। तो बिटिया जो है निश्चित रूप से सेलेक्ट होने के चांस बनते हैं। कब बनेंगे ये हम चेक कर लेते हैं। दशा जो है शुक्र की चल रही है, जिसमें योग नहीं बनेगा। सूर्य की दशा जब स्टार्ट होगी तब योग बनेगा, और सूर्य में चंद्रमा, सूर्य में मंगल, जब मंगल आएगा तब योग बनने के चांसेस बनते हैं। एक बार देख लेते सूर्य चंद्रमा मंगल कैसे हैं। सूर्य में छठे भाव का कारक यहाँ दिखा रहा है, फिर 1 6 10, 1 6 10 इसका भाव का कारक है नौकरी के लिए। 11 नंबर जुड़ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो नहीं है। तो सूर्य यहाँ पर कारक बना है, दशा भी चल रही है। चंद्रमा में 2 6 7, 2 6 7 एक्टिव है, जो शुक्र के नक्षत्र में है, और मंगल यहाँ पर 2 6 7 ये भी ठीक है। 11 नंबर यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो कहीं जुपिटर जब तक नहीं आएगा तब तक जॉब मिलने के चांसेस नहीं है। तो 1 6 7 10 11 तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, गुरु की प्रत्यन दशा में मिल सकता है, ठीक है। तो सूर्य मंगल गुरु, तो सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु, तो ये तो इसी साल नवंबर में आ रहा है टाइम। इसके और आगे हम जाते हैं, सूर्य मंगल गुरु में देखते हैं, तो वो भी जून 2025 में आ रहा है, ठीक है। तो इनको प्रयास करते रहना चाहिए जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी, एनडीए में सिलेक्ट जरूर होगी। तो मित्रों 4 कुंडली पे चर्चा हो चुकी है। अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी को बिना सब्सक्राइब किए आगे नहीं बढ़ना है। लाइक पे बटन जरूर दबाएं। अब बात करते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न यह है कि मैंने इस पूरे वीडियो में एक रत्न की बात कही कि रत्न धारण करना पड़ेगा चारों कुंडलों में किसी एक व्यक्ति को, ठीक है। वो कौन सा रत्न है, उस रत्न का नाम बताना आपको कि ये रत्न कितने कैरेट का मैंने बताया है ना। रत्न का नाम बता देंगे तो भी, कैरेट बता देंगे तो भी कि पहनना है। तो वो रत्न का नाम बताना आप लोगों को, जो भी जवाब देगा उसका चार्ट हम अगले वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जिनका रह गया अभी एक आध चार्ट अगर रह गया, उनका डिटेल इसमें नहीं मिल रहा, मैं डिटेल कमेंट में पूछ करके प्रोसेस में डाल दूंगा उसे। तो देर किस बात की, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।